नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग CSIR नेट JRF मैथमेटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और ये तैयारी 2023 और 24 के लिए है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5। इससे पहले के लेक्चर जिसने नहीं देखे वो प्लीज़ याद से देख के आइएगा। क्यों? क्योंकि आज हम उसी के आगे बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, लीस्ट वैल्यू और जनरल वैल्यू, इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता करना, जिसके लिए मैं आपको एक टेबल तैयार करवाने वाला हूं और फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक, कि कैसे किसी भी एक दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप इतनी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, व्हाइट कलर ले लेता हूं। ठीक, टेक्निकल टीम बताइएगा मुझे व्हाइट कलर विजिबल है कि नहीं। ठीक, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट में इन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं और प्लीज आर्गुमेंट वाला वीडियो पिछला लेक्चर था उसको देख के आइए। मैं यहां पे उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन सब जानते हैं कि मैं इसको z बराबर x, y के रूप में लिख सकता हूं। ठीक, या फिर मैं इसको और z बराबर x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकता हूं, जहां पे x और y दोनों ही कैसे नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इंफॉर्मेशन थी। अगला आता है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स हमारे पास कुल मिला के कितने क्वाड्रेंट्स हैं बेटा? 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये सभी जानते हैं। अभी हम उनके बारे में बारी बारी बात करेंगे। ठीक, 4 क्वाड्रेंट्स। अगला है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? थीटा। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? थीटा। ठीक, और सबको पता है सर थीटा निकालना आपने पिछले लेक्चर में बताया था कैसे निकाला जाता है, tan इनवर्स मॉड y बाय x। कितनी बात क्लियर हो रही? जहां पे हमें अच्छे से बात पता है कि जो मेरा y है वो और कुछ नहीं, इस z का इमेजिनरी पार्ट है, और जो मेरा x है वो और कुछ नहीं, वो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का। इसको इंक्लिनेशन कहा जाता है। अब इंक्लिनेशन के बाद जो बात आती है वो किसकी आती है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट, लीस्ट वैल्यू और जनरल वैल्यू। इन तीनों वैल्यूज की खासियत। सबसे पहले मैं इनके एंगल मेजरमेंट के बारे में आपको समझाना चाहता हूं। किसके बारे में? एंगल मेजरमेंट। ठीक, अब देखिए, यहां पे जो एंगल मेजरमेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, या फिर मेरे को लिखना चाहिए यहाँ पे जो एंगल मेजरमेंट हम करते हैं हमेशा फ्रॉम रियल एक्सिस, वो भी कौन सी वाली? फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। यहाँ से जो एंगल मेजरमेंट किए जाते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए, जो भी एंगल मेजरमेंट किए जाते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा हूँ, सॉरी, रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस से प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा निकाला जाता है। यहाँ पे भी पॉजिटिव रियल एक्सिस में भी दो बातें होती हैं सर। एक तो निकाला जाता है क्लॉकवाइज, कैसे सर? देखिए, ये रहा हमारा कौन सा? ये रहा पॉजिटिव रियल एक्सिस, इतना सभी जानते हैं। ये हमारा पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ये वाला पार्ट। इस पॉजिटिव रियल एक्सिस से या तो मैं 0 से पाई की ओर जाऊंगा, दिख रहा होगा, इससे ज्यादा मैं कभी भी जा नहीं सकता। तो ये जो डायरेक्शन था यहाँ पे, अभी सॉरी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिख देता हूं मैं, ये हमारा कौन सा था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और दूसरा, यदि मुझे सेम वे में जाना है तो अब मैं एक काम और क्या कर सकता हूं? 0 से पाई चला गया, या तो मैं 0 से माइनस पाई में जा सकता हूं, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन। माइनस क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे कौन सा डायरेक्शन हो गया बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ठीक, तो फिर से बात समझिएगा कि जब भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना होता है तो या तो 0 से पाई पे बात जाती है, या तो 0 से माइनस पाई पे बात जाती है। इसीलिए लोग बाग प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कहा जाता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहां से कहां पे निकाला जाता है? माइनस पाई से पाई पे निकाला जाता है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, और इसमें पॉजिटिव रियल एक्सिस दिख रहा है, पॉजिटिव रियल एक्सिस एक बार ऊपर से ले रहे हैं और एक बार नीचे से ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लीस्ट वैल्यू निकालते समय, जब लीस्ट वैल्यू के लिए मैं एंगल मेजरमेंट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? एंगल मेजरमेंट की जब बात करता हूं तो यहां पे एंगल मेजरमेंट कैसे किया जाता है? फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो सर यहां पे भी क्या सेम बात होगी? नहीं, यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे दो डायरेक्शन लिए थे हमने, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था और एक
क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, पर यहां पे भी पॉजिटिव रियल एक्सिस से लिया जाता है, पर ओनली इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओनली इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। तो लीस्ट वैल्यू में सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया जाता है, कभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया नहीं जाता है। ठीक, यानी कि कुछ इस तरीके से ये हमारा पॉजिटिव रियल एक्सिस है। ठीक, तो यहां से मैं एंगल नापना चालू करूंगा। क्या बस यहीं तक जाऊंगा? नहीं, यहां से लेके मैं कहां तक जा सकता हूं? पूरा एक रोटेशन ले सकता हूं। यानी कि सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि यहां पे 0 से 2 पाई तक पूरी कहानी चलती है। लीस्ट वैल्यू में जो कहानी चलती है वो 0 से 2 पाई तक की कहानी चलती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, लीस्ट वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फा से। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, अच्छा, और यहां पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है आर्गुमेंट, और किसका निकाल रहे हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो यहां पे लिखूंगा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू में एंगल मेजरमेंट कैसे होता है? जनरल वैल्यू में एंगल मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है वो अगेन फ्रॉम, नहीं पॉजिटिव रियल एक्सिस नहीं, फ्रॉम, या फिर लिखना चाहिए फ्रॉम की जगह मैं लिख देता हूं आपके लिए आफ्टर अल्फा, आफ्टर अल्फा, और वो भी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, मेरे ख्याल से काफी क्लियर हुई होगी बात। सर मतलब क्या है कि यानी कि कल को अल्फा मेरे लिए क्या है? अल्फा मेरे लिए क्या है? लीस्ट वैल्यू। अल्फा मेरे लिए क्या है? लीस्ट वैल्यू। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो मान लीजिए कल को मैंने बोला कि ये मेरे पास, ये मेरी लीस्ट वैल्यू है, कुछ देखिए सपोज कर लीजिए ये मेरे लिए कितनी है? लीस्ट वैल्यू है, यही मेरे लिए क्या है? अल्फा। तो सर एंगल मेजरमेंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आफ्टर अल्फा, यानी कि अल्फा के बाद मैं इसमें इस तरीके से जाऊंगा, सुनिएगा, अल्फा के बाद मैं इसमें इस तरीके से जाऊंगा और वापिस यहीं पे आके रुकूंगा। बात समझ में आई? तो मैं अल्फा के आगे से लूंगा पूरा का पूरा एक रोटेशन, और ये पूरा का पूरा एक रोटेशन एक्चुअली में कितना? 360 डिग्री का रोटेशन होता है, और 360 डिग्री को दुनिया वाले क्या बुलाते हैं? 2 पाई। क्या इतनी बात समझ में आई? फिर जब अगला रोटेशन चालू होगा वो फिर आफ्टर अल्फा होगा तो 4 पाई, फिर आफ्टर अल्फा 6 पाई। तो इसलिए इस रोटेशन को कंटिन्यू कहा जाता है 2n पाई। क्या कहा जाता है? 2n पाई। तो हमें जनरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या लिया हमने? बीटा लिया, और बीटा हमने क्या बोला कि भैया इसमें आपको पहले तो प्लस करना है ना, अल्फा में कितना? 2n पाई। अल्फा में कितना प्लस कर देना है? 2n पाई, यानी कि उसकी जनरल वैल्यू बार बार आती जाएगी। जनरल वैल्यू यानी कि कितने के बाद वो वैल्यू रिपीट होगी? तो जाहिर सी बात है 360 डिग्री की रोटेशन के बाद वो वैल्यू वापस क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। पर लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं, यहाँ थीटा लिख देते हैं। यहाँ थीटा नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है? अल्फा लेना है। अल्फा यानी कि कौन सी वैल्यू? लीस्ट वैल्यू। क्या इतनी बात समझ में आ गई? थीटा तो सिर्फ इंक्लिनेशन होता है जहां पे n हमेशा इंटीजर होगा। n हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। क्या इतनी बात यदि आपको क्लियर हो गई है तो अब मैं बारी बारी बात करता हूं। सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x, y के फॉर्म में ले रहा हूं। यानी कि सब जानते हैं सर यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। हाँ या ना? है, बड़े आहिस्ता चल रहा हूँ। उसके बाद मैं 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो x, y है, यहाँ पे मेरा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी कि ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया तो अब मेरे को इसका इंक्लिनेशन बताइए। तो इसका इंक्लिनेशन बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। कैसे? थीटा बराबर कैसे निकलेगा? tan इनवर्स y बाय एक्स। मुझे यहाँ पे कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अब सुनिएगा, यदि ऐसे ही निकलने वाला है यहाँ पे थीटा, तो थीटा मतलब यहाँ पे निकला कैसे? तो देखिएगा, इंक्लिनेशन का मतलब कि ये रहा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे रहा होगा वो z, यहाँ पे रहा होगा z, x, y। तो इसको जब मैं ओरिजिन से जोड़ूंगा तो ये जो मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आया, इसको मैं क्या बोलता हूं? थीटा। और थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स y बाय एक्स, जहां पे y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है और x क्या है? रियल पार्ट ऑफ z है। अब सर इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बता दीजिए। हाँ, तो अब इसके प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे बात करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z।
क्या इतनी बात समझ में आ गई? और बताना मेरे को ये पड़ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा, यहाँ पे जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा वो और कुछ नहीं, वो अपने आप में कौन होगा? सिर्फ थीटा होगा, सिर्फ थीटा। यानी कि कहने की बात ये है कि जो इंक्लिनेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, जो इंक्लिनेशन है ना, जो इंक्लिनेशन यानी एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट भी इंक्लिनेशन के बराबर ही होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्यों सर? याद रखिएगा ये तो एंगल है, ये सिर्फ क्या है? एंगल है, ये सिर्फ एंगल है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैंने पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल लिया है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है? यहाँ पे है थीटा ही है, ठीक। लेकिन जब मैं लीस्ट वैल्यू की बात करता हूं तो देखिएगा, घबराइएगा नहीं, लीस्ट वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? अल्फा से। यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरा इंक्लिनेशन आता है, जो मेरा इंक्लिनेशन आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वही मेरा आर्ग्यूमेंट भी है, वही मेरी लीस्ट वैल्यू भी है। और ऐसा सर कब तक चलता है? लीस्ट वैल्यू और प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम होते हैं, क्योंकि पाई उनको मैनेज करता है, पाई उनको मैनेज करता है, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा रहेगा। अब इसको सर कैसे बनाएंगे? इसका डायग्राम अलग है, क्योंकि ये लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा है, तो मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे जो मेरा थीटा था वो एक्चुअली में अब वो क्या हो गया? अल्फा हो गया। यानी कि तीनों बातें क्या है? सेम है। यदि ये तीनों बातें सेम है, याद रखिएगा यहाँ पे भी मैंने किस एक्सिस से लिया है? पॉजिटिव रियल एक्सिस से लिया है, ठीक। अगले ही पल यहाँ पे नेगेटिव से नहीं ले सकते, 0 से लेके पाई तक मैं हमेशा पॉजिटिव, जब पाई से आगे बात जाने लगती है तो मैं 0 से लेके माइनस पाई चलने लगता हूं, इस बात का ध्यान रखना। जनरल वैल्यू में क्या करूंगा? जनरल वैल्यू में ऐसा लिखूंगा बीटा, और इस अल्फा में कितना ऐड कर दूंगा? 2n पाई, जहां पे n क्या है? मेरा इंटीजर। n क्या है? मेरा इंटीजर। सर इसका भी डायग्राम, सर इसका भी डायग्राम बना देते हैं आपको, जरा देखिए। ये है मान लीजिए आपके लिए कितना? अल्फा। ये है आपके लिए कितना? अल्फा। तो अल्फा के बाद पूरा रोटेशन यहां से लेके यहां तक जो लिया जाएगा, इसको मैं अभी कुछ देर के लिए 2 पाई ना बोल के सिर्फ कितना बता दे रहा हूं? 2n पाई, और साथ में कितना ऐड कर दूं इसमें? अल्फा। हाँ है ना भाई? अल्फा भी जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया इसमें? सही बात है ना भाई? पूरा 2n पाई है ना, और 2n पाई में और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ये दोबारा से एक अल्फा जुड़ा हुआ है, तो इसको कहा जाता है भैया 2n पाई प्लस अल्फा, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा सर 2n पाई का मतलब तो बहुत सारे रोटेशन है, बहुत सारे हैं। मैंने सिर्फ एक रोटेशन बताया, क्योंकि ऐसे बनाते जाएंगे तो बहुत सारे स्पाइरल्स आ जाएंगे, ठीक। अगला हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे -x, y लिया जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में -x, y लिया जाता है, तो अलग ही दिख गया होगा कि सर ये वाला नेगेटिव नंबर और ये वाला पॉजिटिव नंबर। तो नो डाउट यहाँ पे हम z को कैसे लिखते हैं? माइनस का x प्लस IY लिखते हैं। क्वाड्रेंट नंबर कौन सा आ चुका है? सेकंड आ चुका है। यहाँ पे जो बड़ा कायदे से देखिएगा, यहाँ पे जो इंक्लिनेशन होता है वो इधर होता है बेटा, है ना? इंक्लिनेशन, ये एक्यूट एंगल यहाँ पे बना जाता है। क्या दिख रहा है? इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, यानी कि ये कैसा है? माइनस का थीटा। ये कैसा है? माइनस का थीटा। ये इंक्लिनेशन है, ये सिर्फ क्या है? इंक्लिनेशन है। यहाँ पे जो z होगा वो -x, y फॉर्म का होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ पे कहानी खत्म। जब आर्गुमेंट पे आते हैं तो अब कहानी चेंज होगी। सर कहानी कैसे चेंज होगी? अरे भैया अभी तो सिखाया कि भैया भले ही यहाँ पे एंगल है, एंगल भले यहाँ पे है, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ लेना है जब तक पाई है ना। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि मुझे ये वाला रोटेशन चाहिए, ये वाला रोटेशन, ना कि धवा रोटेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा कितना? पूरे के पूरे टोटल पाई में से, दिख रहा होगा ये पूरा टोटल यहां से लेके यहां तक कितना है? पाई। इस पाई में से कितना माइनस कर दिया? छोटा वाला एंगल माइनस कर दिया, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। इसलिए इसको दुनिया वाले लोग क्या बुलाते हैं? पाई माइनस थीटा। क्या बुलाते हैं इसको? पाई माइनस थीटा। आप देख पा रहे होंगे मैंने पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बात करी है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें तो दिक्कत नहीं है, हर जगह मैं यहाँ पे पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ ही बात कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा यदि ऐसा है तो अब बताइए, यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ दिस z क्या बोला जाएगा? पाई माइनस थीटा। क्या बोला जाएगा? पाई माइनस थीटा। या फिर हमें अच्छे से पता है सर थीटा का मतलब तो ये भी होता है tan इनवर्स मॉड y/x, तो बिल्कुल लिख सकते हैं आप वहां पे tan इनवर्स मॉड के अंदर y/x। क्या इतनी बात क्लियर है? सर लीस्ट वैल्यू के बारे में बता दीजिए। तो लीस्ट वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला कि सेकेंड क्वाड्रेंट में
भी मुझे अभी जो भी पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बात करनी है तो मैं ये पूरा एंगल लूंगा, तो ये अभी भी किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये पाई माइनस थीटा होता है, ये वाला एंगल कितना होता है, पाई माइनस थीटा, ये मेरे लिए कितना हो जाएगा, अल्फा, यानी कि लीस्ट वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, सेम। यानी कि 100 बात की एक बात, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और लीस्ट वैल्यू दोनों सेम होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, अल्फा की वैल्यू आ चुकी है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। ये जो एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा, इस एंगल अल्फा में कितना ऐड कर दूं, यदि मैं पूरा का पूरा एक रोटेशन ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाता है बीटा, और बीटा मेरे लिए कौन सा वैल्यू है, जनरल वैल्यू है। कितनी बात समझ में आई। और इसका सर डायग्राम यदि बनाए तो बना देते हैं डायग्राम, ये है कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है, तो एंटी क्लॉकवाइज में 2n पाई ऐड कर दोगे तो यहां से मैं जब चालू करूंगा, आप अच्छे जानते हो, ये इधर से जाके वापस यहीं पे आके रुकेगा। 2n पाई ऐड कर दिया मैंने, तो 2n पाई ऐड कर देंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बीटा जनरल वैल्यू हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई। हमेशा उसके आगे, हमेशा उसके आगे जाना है कि 2n पाई, यानी कि 360 डिग्री के बाद वो वैल्यू वापस से पुनः रिपीट होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगेन n हमारा क्या होना चाहिए, n हमारा इंटीजर होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आई होगी। अगली जो बात करते हैं हम वो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, जिसमें ये कहानियां चेंज होंगी, ये कहानी चेंज होंगी। सर कैसे, देखिए फिर क्वेश्चन भी करेंगे अपन। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अब मेरे को लेना है z बराबर -x, -y, जिसका मतलब दुनिया जानती है कि सर ये लिख दीजिए -x -i टाइम्स y, यही होता है। ये मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है, ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट है तो इंक्लिनेशन, सर बिल्कुल इंक्लिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लिनेशन ऐसे, इंक्लिनेशन हमेशा सिर्फ x एक्सिस के साथ लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है सर यहाँ पे x एक्सिस ये दूर है, ये पास है, तो ये वाला इंक्लिनेशन यहाँ पे चलेगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमारा क्या आ गया, इंक्लिनेशन थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देख लीजिए आप, यहाँ पे आपने इंक्लिनेशन कौन से डायरेक्शन में लिया था, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने -थीटा लिख के रखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, और यहाँ पे हमारा z, x, y, और इधर पे क्या है, इधर पे सर जो हमारा z है वो किस फॉर्म का है, -x, -y फॉर्म का है, और जो डायरेक्शन है वो मेरा कैसा है, पॉजिटिव ही डायरेक्शन है। सर ये तो बात हो गई इंक्लिनेशन की। प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे बात करिए, तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट में सर आपने सिखाया है, यदि ये यहाँ पे है तो मुझे पॉजिटिव x एक्सिस से लेना है, लेकिन मेरे पास एक बंदिश है, मेरे पास एक बाउंडेशन है कि मैं 0 से लेके पाई तक जा सकता हूं, लेकिन उसके आगे कभी भी जा नहीं सकता। तो सर मुझे तो इस वाले एंगल को पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ मैनेज करना है, बिल्कुल मैनेज करना है। तो अब मैनेज करने का एक ही तरीका है कि ऊपर से तो रास्ता मेरे लिए क्लोज हो चुका है, तो मैं नीचे से जैसे ही जाऊंगा तो नीचे से मैं इधर आऊंगा, हाँ है ना, नीचे से मैं इधर आऊंगा। अच्छा, ये जो एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। -पाई जा रहा था लेकिन थीटा पहले आ गया, -पाई जा रहा था, थीटा पहले आ गया, तो इस एंगल को क्या कहा जाता है, -पाई प्लस थीटा। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, क्या ये पाई माइनस थीटा जैसा दिखने लग गया, क्या ये पाई माइनस थीटा जैसे दिखने लग गया। आप खुद ही सोचिए, यानी कि ये पूरा पाई रहता है, 0 से लेके कितना रहता है, ये पाई रहता है, तो इस पाई में से कितना माइनस कर दिया, थीटा माइनस कर दिया, तो पाई में से कितना माइनस कर दिया, थीटा। सर माइनस क्यों लगाया, अरे भैया देख ना, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डायरेक्शन क्या हो चुका है, दूसरा हो चुका है। वहां पीछे वाले में यदि ध्यान से देखो तो डायरेक्शन कैसा था, इस तरीके का डायरेक्शन था, डायरेक्शन इस तरीके का था। अच्छा, यदि इस तरीके का डायरेक्शन था तो खुद ही सोचना ये कौन सा डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव, जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। अरे -थीटा लिखते हैं तो ये मैंने -थीटा लिखा है, कितनी बात समझ में आ गई। तो वो माइनस का पाई और प्लस का थीटा हो जाता है, तो लोग कंफ्यूज होते लगते हैं। ठीक, तो अब कंफ्यूज होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट मेरे पास यहाँ पे मैं जब लिखूंगा तो आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा कितना, -पाई प्लस थीटा, जहां पे -पाई प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स मॉड के अंदर y बाय x, y is nothing but imaginary part of z and x is nothing but the real part of z।
अगली बात हम करने जा रहे हैं इसकी लीस्ट वैल्यू इससे बिल्कुल अलग होगी, लीस्ट वैल्यू इससे बिल्कुल अलग होगी। क्यों सर अलग क्यों होगी? अरे भूलो मत, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में दो बातें चलती थी सर, दो, एक एंटी क्लॉक भी चलती है और एक क्लॉकवाइज भी चलती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है, एंटी क्लॉक, यहाँ पे कोई क्लॉकवाइज रास्ता नहीं है। तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ एंगल पड़ा है, सही बात है, यहाँ एंगल पड़ा है, तो सुनना, ये मेरी पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ये मेरी पॉजिटिव रियल एक्सिस है। तो जैसे ही मैं यहाँ से एंगल लूंगा कुछ इस तरीके से जाऊंगा, ये पाई आ गया, पाई के आगे जाऊंगा तो ये यहाँ पे पाई प्लस थीटा है ना, क्योंकि सर ये जो एंगल है ये थीटा है, ये जो एंगल कैसा है? थीटा है, ये वाला एंगल कैसा है? थीटा। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल है? पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल है? पाई। तो दोनों को जोड़ दूंगा जब, क्योंकि मेरी जो कहानी चलती है, लीस्ट वैल्यू की जो कहानी चलती है वो कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 2 पाई तक चलती है, बिल्कुल चलती है। तो मैं इसको ऐड करूंगा तो पाई प्लस कितना? थीटा। तो इसको बोला जाता है, इस पूरे एंगल को बोला जाता है पाई प्लस थीटा। क्या बोला जाता है? पाई प्लस थीटा। और ये मेरे लिए और कुछ नहीं, ये क्या होती है? अल्फा। ये कौन सी वैल्यू होती है? अल्फा। तो हमारे लिए लीस्ट वैल्यू अल्फा कैसे निकलेगी? पाई प्लस थीटा करके निकलेगी, यानी कि पाई प्लस tan इनवर्स y बाय एक्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इस तरीके से यहाँ पे अल्फा निकलेगा। अब जनरल वैल्यू इसकी निकाली जाएगी, ये पूरा जो अल्फा निकलेगा उस अल्फा में कितना ऐड कर दूंगा? 2n पाई ऐड कर दूंगा, तो मुझे बदले में कौन मिल जाएगा? बीटा मिल जाएगा, यानी कि जनरल वैल्यू। और मेरे लिए n क्या होगा? इंटीजर होगा। n क्या होगा? इंटीजर। देखा जाए तो इसके लिए डायग्राम कैसे कि सर ये रहा, ये रहा, तो इसके आगे का ये रोटेशन मैं पूरा लूंगा और यहां तक आऊंगा, है ना, ठीक। तो इस तरीके से ये, क्योंकि थीटा था तो ये मेरे पास कितना हो गया? 2n पाई, है ना, थीटा नहीं, इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ अभी, इसको क्या बोल रहा हूँ? अल्फा। पूरा मेरे पास कितना एंगल है? अल्फा। तो अल्फा में मैं एक पूरा रोटेशन जब मार दूंगा, वो इसके आफ्टर चालू करूंगा ना, आफ्टर चालू किया तो पूरा एक रोटेशन खत्म करने के बाद, उसमें एक रोटेशन खत्म करने का मतलब 2n पाई, फिर दूसरा रोटेशन, फिर तीसरा रोटेशन, तो इसको 2n पाई प्लस क्या कहा जाता है? अल्फा कहा जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे बात करते हैं, यदि z बराबर पॉजिटिव x और नेगेटिव y, यानी कि इसको लिखने का तरीका z बराबर x माइनस आई वाई। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो चुका है? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो जरा सुनिएगा, यहाँ पे भी कहानी अलग रहेगी। ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि माइनस का थीटा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि माइनस का थीटा, हमेशा माइनस का थीटा। ये देखो माइनस का ये पूरा क्या है? थीटा लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आई? यदि इतनी बात समझ में आई सर, तो मेरे पास यहाँ पे ये z है, ये किस फॉर्म का है बेटा? ये है x माइनस वाई फॉर्म का। किस फॉर्म का? x माइनस वाई फॉर्म का। ये तो बात हो गई किसकी? इंक्लिनेशन की। जब बात करते हैं किसकी? प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए सर, लेकिन आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो। आप कैसे यहां तक आओगे तो खुद ही सोचना। ये पूरा का पूरा एंगल कंप्लीट कितना है? 2 पाई। अरे पूरा का पूरा एंगल कितना है? 2 पाई। तो 2 पाई में से मैं इतना एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं। अरे पूरा का पूरा ये जो एंगल है, खुद ही सोचना कि सर ये पूरा का एक रोटेशन पूरा यहां तक आऊंगा तो कितना? 2 पाई। लेकिन क्या 2 पाई में से मैं जब कितना माइनस कर दूंगा? थीटा माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा बेटा, है ना। तो ये जो एंगल मिलेगा वो होगा 2 पाई माइनस का थीटा, जिसको मैं क्या बोलूंगा? अल्फा। ये मेरे लिए लीस्ट वैल्यू होगी। लीस्ट वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 2 पाई तक कार्य करती है, ठीक। तो अल्फा मेरे लिए कैसे बात होगी यहाँ पे? 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉड के अंदर y बाय एक्स। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अरे एक मिनट, ये सॉरी, यहाँ पे आपको लीस्ट वैल्यू बतानी थी, मुझे लीस्ट वैल्यू यहाँ पे बतानी थी, मैं आपको यहाँ बता गया, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा। है ना, यहाँ पे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट देख लीजिए, कैसे लेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट? प्रिंसिपल आर्गुमेंट में सर यहाँ पे है हमारा थीटा, तो थीटा मेरे को सिर्फ यहीं पे तो लेना है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? डायरेक्ट माइनस थीटा। तो जो मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ z होगा वो सिर्फ कितना हो जाएगा? माइनस का थीटा, यानी कि माइनस का tan इनवर्स मॉड के अंदर y बाय एक्स। तो आपने देखा पहले थीटा निकाला जाता है, थीटा के बाद बाकी 3 वैल्यूज निकाली जाती हैं, और वो थीटा और क्वाड्रेंट के अनुसार चेंज होता रहता है। और यहाँ पे हमने अभी क्या देखा कि सर यहाँ पे जो आएगी ये वैल्यू, इसको मुझे पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ पूरा ऐसे लेना पड़ेगा, जिसको क्या कहा जाता है? 2 पाई माइनस थीटा।
पूरे 2 पाई में से थीटा क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मिला 2 पाई माइनस थीटा मिला, जिसको मैं नाम देता हूं अल्फा बराबर 2 पाई माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा कैसे निकाला जाता है, 2 पाई माइनस थीटा करके निकाला जाता है। इसका मतलब 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉड के अंदर y बाय एक्स। और सभी जानते हैं सर कि अब कुछ मत करिए, अल्फा ये मेरे लिए अल्फा है, अल्फा में भी कितना ऐड कर दीजिए 2n पाई, जहां पे n क्या है, n मेरे लिए इंटीजर वैल्यू है, तो मुझे बीटा मिल जाएगा। बीटा मेरे लिए और कुछ नहीं जनरल वैल्यू है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात यदि आपको क्लियर है तो अब हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए। अच्छा डेफिनेशंस, हाँ सही बात है, डेफिनेशन देख लीजिए फटाफट, है ना, तीनों की वैल्यूज बस लिखनी है 100 बात की एक बार। हमें अच्छे से पता है, कितनों को याद है, आर्गुमेंट, ठीक, इसको आर्गुमेंट बुलाते हैं या फिर एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है सर, आपने बताया हुआ है, तो देखिए जल्दी से कि आप वही कहानी कि ये कोई z है, z के कोऑर्डिनेट है x, y, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से ओरिजिन से जोड़ने पे जो मेरा ये जो थीटा होता है, थीटा ही मेरा क्या होता है, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड होता है। और इस थीटा को निकालने का तरीका क्या होता है सर, इस थीटा को निकालने का तरीका होता है tan इनवर्स मॉड प्लस y बाय एक्स। कहती बात समझ में, आर्गुमेंट यानी 100 बात की एक बात इंक्लिनेशन है हमारे पास। पर क्वाड्रेंट वाइज फोर्थ में आएगा तो माइनस का tan इनवर्स y बाय एक्स हो जाएगा, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो पाई माइनस tan इनवर्स y बाय एक्स हो जाएगा, और इधर आएगा तो माइनस का पाई tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो आर्गुमेंट के लिए डेफिनेशन कैसे लिखा जाता है सर, डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, इसका लिखा जाता है कैसे, द एंगल थीटा, ठीक, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ओ, इस पॉइंट को नाम किया दिया है z, है ना, द एंगल थीटा विच OZ मेक्स विथ, ये क्या है बेटा, पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ये क्या है, पॉजिटिव रियल एक्सिस है, तो विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेंस, ठीक, इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेंस। हालांकि सिर्फ आपको बुक में लिखा मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको उस तरीके की चीज समझाई। पर जब हम इसमें जो चेंज करते हैं ना क्वाड्रेंट के थ्रू, तो क्वाड्रेंट के थ्रू चेंज करने पे हम उसका जो पूरा रोटेशन होता है वो किस वे में लाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में लाते हैं, इसलिए आपको बुक में ये क्लॉकवाइज लिखा हुआ नहीं मिलता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक, इज कॉल्ड आर्गुमेंट, इसी को क्या कहा जाता है, आर्गुमेंट कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय, हमने इसको डिनोटेड बाय कैसे किया था याद होगा, स्मॉल ARG ऑफ Z, और इसको एम्पलीट्यूड भी बुलाया जाता है तो AMP ऑफ Z भी लिखा जाता है। ठीक, और इसका फॉर्मूला कैसे दिया गया, गिवन बाय सर थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड्यूलस y बाय एक्स, जहाँ पे y और कुछ नहीं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रहता है और x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z होता है। फिर सर हमने बात कही थी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, तो देखिए जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ठीक, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए हमें अच्छे से पता है द यूनिक वैल्यू थीटा सच दैट यदि हमारा जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ, थीटा यदि माइनस पाई से पाई पे चल रहा है तो ये जो वैल्यू कहलाती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाती है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ किसकी वैल्यू, लीस्ट वैल्यू की, जब किस बात करता हूँ लीस्ट वैल्यू, तो पूरी डेफिनेशन वही द यूनिक वैल्यू वगैरह वगैरह ना, द यूनिक वैल्यू थीटा। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, सच दैट जो हमारा थीटा रहेगा वो 0 से लेके कहाँ तक चलता है, 2 पाई तक चलता है, 0 से लेके 2 पाई तक। और मेरे ख्याल से जनरल वैल्यू की डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जनरल वैल्यू में क्या कर देते हैं भैया, हम जो लीस्ट वैल्यू वाला थीटा होता है ना, लीस्ट वैल्यू जो भी लीस्ट वैल्यू उसमें प्लस कितना कर देते हैं, 2n पाई। ठीक, ये बात कर देते हैं, जहाँ पे n मेरा क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होता है।
ठीक। तो इस तरीके से ये तीनों चीज के बारे में मेरे ख्याल से आपको अंतर समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, ठीक, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं उसके लिए, ठीक। अब खुद ही सोचिएगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है मेरे पास, आपको आर्गुमेंट ऑफ बताना है कितना, 2, आर्गुमेंट ऑफ 2, ये z ही लिखा बच्चों है ना, 2 है, ये सुनाई तो आप लोग को दे रहा होगा, आर्गुमेंट ऑफ 2। तो आर्गुमेंट ऑफ 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, खुद ही सोचिएगा। ये रहा मेरा, है ना, थोड़ा छोटा सा डायग्राम, तो 2 यानी कि पॉजिटिव, 2 यानी कि पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव यहाँ कहीं आएगा और 2 पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, सही बात है। तो बताइए पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 2, 0 बना रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो सर इसका जो थीटा है वो तो कितना हो गया, 0, इसका जो थीटा है वो कितना हो गया, 0। यदि थीटा 0 हो गया है तो आप अगले ही पर समझ गए होंगे कि सर आर्गुमेंट ऑफ जो 2 है, आर्गुमेंट ऑफ जो 2 है वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई, क्योंकि थीटा कितना है, 0 है, ठीक। अच्छा, लीस्ट वैल्यू सर बताइए, लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू भी आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेम, तो अल्फा मेरे लिए यहाँ पे कितना, 0, अल्फा मेरे लिए कितना, 0। अच्छा, तो सर जनरल वैल्यू बता दीजिए, तो जनरल वैल्यू में और कितना, 0 में कितना ऐड कर दो, 2n पाई ऐड कर दो, जहां पे, और ये आप 0 कौन सा वाला 0 ले रहे हैं सर, अल्फा वाला 0, कौन सा वाला ले रहे हैं, अल्फा वाला, ना कि ये वाला प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाला, और n मेरे लिए क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक। ये पूरी बात हो गई। अच्छा सर, यहाँ पे आपने क्वाड्रेंट में कुछ नाम नहीं लिया, क्वाड्रेंट तो 4 ही होते हैं, तो मैं इसको बोलूंगा पॉजिटिव रियल एक्सिस, क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, एक एक्सिस के ऊपर। अच्छा, सेम वे में यदि मैंने कल को आपको बोल दिया आर्गुमेंट ऑफ 2 आयोटा, आर्गुमेंट ऑफ 2 आयोटा, तो दुनिया वाले, अच्छा इसको और कैसे लिखा जा सकता है सर, इसको लिखा जाता है आर्गुमेंट ऑफ कितना, 2 + 0 आयोटा, 2 + 0 आयोटा, इसको कैसे लिखा जाता है, आर्गुमेंट ऑफ कितना, 0 + 2 आयोटा। कितनी बात समझ में आई। तो सर ये तो आपको 2 आयोटा तो इमेजिनरी एक्सिस में मिलेगा, पॉजिटिव वाले में, है ना, यहाँ पे हमें मिलेगा 2 आयोटा। कितनी बात समझ में आई। बताइए पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया यहाँ पे, 90 डिग्री। अरे यहाँ पे 90 होता है ना, ये 90 डिग्री होता है, इतना तो 90 डिग्री है, तो और यहाँ पे क्या लिखूंगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस लिखूंगा यहाँ पे क्वाड्रेंट में, सही बात है। अच्छा, और एंगल मेरे पास कितना आ गया सर, एंगल है मेरे पास इंक्लिनेशन कितना, π/2। तो आर्गुमेंट भी मेरे पास यहाँ पे इस आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आयोटा का है ना, इसका 2 आयोटा का कितना हो जाएगा, π/2। यानी कि सर एक्सिस में आने वाले तो डायरेक्ट बताए जा सकते हैं, हाँ डायरेक्ट बताए जा सकते हैं। और आपको पता है अल्फा यहाँ पे कितना रहेगा, π/2। सर कैसे, अरे ध्यान से सोचो ना, अल्फा निकाल रहे हो तो यहाँ पे है कोई पॉइंट, तो मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, यानी कि मेरे पास अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कैसे निकलेगा सर, बीटा बराबर कितना, π/2 में कितना ऐड कर दीजिए, 2n पाई ऐड कर दीजिए, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। अच्छा, यदि यही चीज आर्गुमेंट ऑफ -2 बोला होता मैंने, तो दुनिया वाले इसको कहते हैं कि सर इसको लिख दीजिए आर्गुमेंट ऑफ -2 + 0 आयोटा, -2 + 0 आयोटा। सर ये कहाँ आता, तो अच्छे से जानते हैं सर, -2 तो यहाँ आएगा नेगेटिव रियल एक्सिस में, ये कौन सी एक्सिस में आएगा, नेगेटिव रियल एक्सिस में आएगा। अच्छा सर, तो एंगल बताइए, तो एंगल देखो ना भैया, एंगल हमेशा नापने का क्या तरीका होता है, एक्स एक्सिस के साथ नापा जाता है। तो यहां से लेके यहां तक एंगल कितना हो गया, पाई, अरे 0 से लेके पाई, तो सर थीटा मेरे पास कितना है यहाँ पे, पाई है। दिख रहा होगा, कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए ऐसे जो सिंगल क्वेश्चंस होते हैं उनमें इस तरीके का डायग्राम बना लीजिएगा। थीटा यहाँ पे कितना, पाई। तो आर्गुमेंट अभी भी मेरे पास -2 का कितना आ चुका है, पाई आ चुका है, ठीक। और यदि पाई आ चुका है तो हमें अच्छे से पता है -पाई से पाई पे चलता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो देखिए पाई है, इंक्लूडेड है, ठीक। अगला लीस्ट वैल्यू सर बता दीजिए, तो लीस्ट वैल्यू भी यहाँ पे कितना रहेगा, लीस्ट वैल्यू अल्फा भी यहाँ पे कितना रहेगा, पाई, क्योंकि सर अभी भी मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वो तो पूरा नीचे तक जा सकता है, 0 से लेके 2 पाई तक। और बीटा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पाई में कितना ऐड कर दूंगा, 2n पाई ऐड कर दूंगा, जहां पे n मेरा क्या है, इंटीजर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अगले ही पल जब मैं आर्गुमेंट ऑफ, अब यहां पे कहानी चेंज हो जाएगी, खुद ही सोचिएगा, यहां पे कहानी चेंज हो जाएगी। क्यों सर, देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट पक्का एंट्री लेगा, प्रिंसिपल में नहीं, लीस्ट वैल्यू में एंट्री ले लेगा। कैसे सर, यदि जिस दिन मैंने बोल दिया, हमने -2 लिया था, मान लीजिए मैंने -2 आयोटा बोल दिया, तो इसको लिखने वाले कैसे लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ, इसको लिखा जाता है 0 - 2 आयोटा, 0 - 2 आयोटा।
तो ये कहाँ मिलेगा सर, ये यहाँ मिलेगा माइनस का 2 आयोटा। सर अब मैं जब भी इंक्लिनेशन लेता हूं तो मेरे को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में लेना होता है एंगल, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिया जाता है। सर आपने तो बताया था तो किसी भी पास वाले एक्सिस के साथ, अरे तो दोनों तरफ से पास पड़ता है, लेकिन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिया जाता है। और 100 बात की एक बात, जब सिंगल नंबर आए हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को निहारो, ठीक, यानी कि रियल एक्सिस। तो यहां से लेके यहां तक जाने में अब कौन सा डायरेक्शन आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये होता है कितना, माइनस का π/2। अरे याद है 0 फिर माइनस π/2 फिर माइनस पाई। लेकिन अभी सुनना कहानी चेंज होगी सर, यानी कि थीटा मेरे पास कितना है, थीटा मेरे पास माइनस का π/2 है क्या सर, क्या थीटा मेरे पास माइनस का π/2 है? मैं बोलूंगा नहीं, थीटा तेरे पास सिर्फ कितना है, π/2 है। अब बात समझ में आ गई, थीटा, अरे इधर से जाओ तो भी 90 डिग्री है, इधर से जाओ तो भी 90 डिग्री है। बोले सर ये कैसे? अब देखना अब कहानी कैसे चेंज होती है। मैं यहाँ पे पहले लीस्ट वैल्यू पे इस बार बात करूंगा। लीस्ट वैल्यू पे सर क्यों बात कर रहे हो, यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा आता है माइनस का 2 आयोटा। लेकिन सर जब लीस्ट वैल्यू निकाली जाती है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां तक आऊंगा, है ना, और यहां तक आऊंगा तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा सर, पहले 0 आता है, फिर इधर पे आता है π/2, इधर पे आता है पाई, और इधर पे कितना आता है 3π/2, यानी कि 270 डिग्री, यानी कि ये मेरे लिए अल्फा हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? तो अल्फा कितना आ रहा है 3π/2। सब प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताइए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बता देते हैं आपको, यानी कि मुझे आर्गुमेंट ऑफ माइनस का 2 आयोटा जब आपको बताना है तो खुद ही सोचिएगा, सर मैं ऊपर से तो जा नहीं सकता तो नीचे से आऊंगा, नीचे से जाऊंगा तो सारे एंगल नेगेटिव होते जाते हैं, इसलिए आर्गुमेंट कितना हो जाएगा मेरा, माइनस का π/2 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ये माइनस का π/2 क्यों हुआ और ये 3π/2 क्यों हुआ? और इसको नहीं लूंगा, इसको लूंगा तो बीटा बराबर होगा कितना, 3π/2 प्लस 2n पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से काम करता है। आज के आखिरी 4 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, आज के आखिरी 4 क्वेश्चन है आपके पास भैया, आर्गुमेंट ऑफ, मुझे बता दीजिए 2 + 2 आयोटा, 2 + 2 आयोटा, ठीक। मैंने सारे क्वेश्चन 2 पे ही फॉर्म में लग दिए ताकि आपको समझ में आने लग जाए कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो क्वाड्रेंट दुनिया वाले अच्छे जानते हैं कौन सा आएगा सर, 2,2, यानी कि x में भी 2 y में भी 2, यानी कि वो जो होगा 2,2 यहाँ आएगा सर, यानी कि क्वाड्रेंट होगा मेरे पास। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट सर, बिल्कुल सही बात है। इसका इंक्लिनेशन बता दो, तो इसका इंक्लिनेशन सर निकालने का तरीका है मेरे पास कि सर हमें अच्छे से पता है यहाँ x में भी 2 है और यहाँ y में भी 2 है, तो आपने थीटा निकालना कैसे सिखाया है सर, tan इनवर्स मॉड के अंदर y/x फॉर्मूला बताया था, जिसका मतलब आप लिखेंगे tan इनवर्स मॉड के अंदर 2/2। अच्छा, मॉड लिया है यानी कि आगे नेगेटिव नंबर भी आएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो सर ऐसा करते ही ये मेरे पास कितना आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो सर ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, ये tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1, और tan इनवर्स 1 है तो tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, तो आप बोलोगे सर tan π/4, है ना, छोटा लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप मैनेज कर पा रहे हैं इसलिए मैं मुंह से बोल भी रहा हूँ, सुनाई दे रहा होगा, tan π/4, यानी कि वैल्यू जो बचेगी वो सिर्फ कितनी बचेगी, π/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, π/4। अच्छा, सब प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो बेटा आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं इन सबको यहाँ पे z बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है तो आर्गुमेंट ऑफ हम क्या निकाल रहे हैं, z। तो आर्गुमेंट ऑफ z बता दीजिए कितना आएगा। तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा आता है, तो थीटा कितना है, π/4, तो मैं यहाँ पे भी कितना लिख दूंगा, π/4। याद आ रहा है, आपन ने यही सीखा था सर। लीस्ट वैल्यू में सर यहाँ पे आपको याद होगा कि अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लीस्ट वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही रहती है, कोई दिक्कत तो नहीं, कितना, π/4। और जनरल वैल्यू सर कैसे निकालोगे, जनरल वैल्यू बड़ा आसान है भैया, जनरल वैल्यू मेरा निकलेगा π/4 में कितना ऐड कर दूं, 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अगले ही पल यदि मैं बात करता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 प्लस, है ना, -2 + 2 आयोटा, -2 + 2 आयोटा, तो समझ गए होगे सर, -2 + 2 आयोटा, तो -2 तो यहाँ होता है और +2 यहाँ होता है, यानी कि वो नंबर यहाँ पे है -2 और +2। कौन सा क्वाड्रेंट लग गया सर, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सर सेकंड क्वाड्रेंट है तो भी सर आप अच्छे जानते हैं कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में अब जो मेरे को एंगल निकालने हैं तो वो सर मेरा π- निकलता है, याद है ना। अच्छा सर, पर पहले थीटा तो निकाल लें, हाँ पहले तो सर हमें थीटा निकालना है। थीटा निकालने का तरीका कैसा रहता है,
tan इनवर्स मॉड्यूलस के अंदर y बाय एक्स, अगली पल में लिखूंगा थीटा बराबर कितना tan इनवर्स, मेरे पास यहाँ पे ये है 2 और ये है -2, लेकिन हम जानते हैं कि सर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली में tan इनवर्स 1 ही बचेगा, क्योंकि मॉड के अंदर वो क्या हो चुका है, माइनस साइन को खा जाएगा। तो मेरे पास थीटा अगेन कितना आ गया, π/4। अब आपको यहाँ से चीजें पता चलनी शुरू होंगी, ठीक। तो सर आर्गुमेंट बता दीजिए, तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z देखिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये थीटा मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ है ना, 0 से लेके पाई तक हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो मैं चलता हूं, तो सर मेरे लिए जो एंगल मायने रखता है वो पाई माइनस थीटा है, वो है पाई माइनस थीटा। थीटा की जरा tan इनवर्स y बाय एक्स जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं, तो पाई माइनस कितना लिख दूं, π/4, जो कि मुझे कितना दे देगा 4π माइनस पाई यानी कि 3π/4। तो आर्गुमेंट कितना आया, 3π/4 आया। लीस्ट वैल्यू पे जब बात करें, किस पे, लीस्ट वैल्यू, तो सर लीस्ट वैल्यू भी सेकंड क्वाड्रेंट में बिल्कुल प्रिंसिपल आर्गुमेंट की तरह काम करती है, यानी कि ये भी कितना आएगा मेरे पास 3π/4। और जनरल वैल्यू में क्या करूंगा सर, जनरल वैल्यू में 3π/4 में कितना ऐड कर दूंगा 2n π, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा। यदि मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट ऑफ यहाँ पे किसका, -2 आयोटा, तो समझ गए होगे सर कि -2 यहाँ और -2 यहाँ, यानी कि ये है -2 सही बात है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट लग गया, ये कौन सा क्वाड्रेंट लग गया, थर्ड। अब कहानी चेंज होगी, अब कहानी चेंज होगी। सर कैसे, याद होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट जब लगता है तो मैं एंगल ऊपर से नहीं ले सकता, मुझे एंगल यहाँ से लेना पड़ता है, यानी कि माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, याद है माइनस ऑफ माइनस पाई थीटा, तो इसको है ना माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, जिसको हम क्या बोलते थे, माइनस पाई प्लस थीटा बोलते थे, याद आ रहा है। तो आर्गुमेंट निकालने का तरीका क्या सर, कि आर्गुमेंट यहाँ पे निकालेंगे हम, है ना, सॉरी यहाँ पे इंक्लिनेशन निकालना है, यहाँ पे हमें इंक्लिनेशन निकालना है ना, तो इंक्लिनेशन निकाल देते हैं। देखिए इंक्लिनेशन कैसे निकलेगा सर, इंक्लिनेशन तो वही तरीका, या आपका थीटा, इंक्लिनेशन निकालने का तरीका वही, थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड के अंदर y बाय एक्स। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई सर कि -2 अपॉन -2, माइनस से माइनस तो कैंसिल होगा, नहीं भी कैंसिल होता है, तो जहां कैंसिल नहीं हो रहा है तो वहां भी पॉजिटिव ही हो रहा था, क्योंकि मॉड के अंदर तो सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही है, इसलिए मॉड लिया गया है। तो सर मॉड लेने से सारे एंगल एक जैसे हो गए क्या, नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बाहर हमने पहले ही जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट था उसको डिफाइन कर दिया कि माइनस थीटा लेना है, या माइनस पाई प्लस थीटा लेना है, या पाई माइनस थीटा लेना है, या सिर्फ थीटा लेना है, तो हमने उसको ही तो बाहर बैलेंस किया है, ठीक। इसलिए y बाय एक्स को क्या कर दिया हमने, परमानेंट पॉजिटिव। तो थीटा यहाँ पे हमारे पास अभी भी कितना है बेटा, π/4। जो कहानी यहाँ चेंज होने वाली है उसको जरा सुनिएगा। आर्गुमेंट में क्या चेंज होगी सर, आर्गुमेंट निकालते समय हमें अब एंगल इधर लेना है, यानी कि माइनस का पाई लेना है और प्लस का क्या कर देना उसमें, थीटा। तो मेरे पास जाहिर सी बात है जो आर्गुमेंट ऑफ z आने वाला है वो कैसा आने वाला है कि ये रहा माइनस पाई, और थीटा मेरे पास कितना है, π/4, थीटा मेरे पास कितना है, π/4, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 पाई, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 पाई प्लस पाई, तो माइनस का 3π/4। कई लोग इसमें 2n पाई ऐड कर देते हैं, जो कि गलत है, जो ऐड करते हैं वो लोग गलत है, क्योंकि जैसे ही 2n पाई ऐड करोगे वापस यहीं पे रहोगे, यानी कि आप एंगल आगे बढ़ाए नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। लीस्ट वैल्यू पहले निकाली जाती है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू निकालने का क्या तरीका होगा, लीस्ट वैल्यू अच्छे से जानते हैं सर कि यहाँ पे एंगल है तो मैं पूरा इधर आऊंगा, यानी कि पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस थीटा। तो बताइए कैसे निकलेगा, ये अल्फा मेरा पाई प्लस थीटा करके निकलेगा, तो अल्फा बराबर ये मैंने लिखा पाई, और थीटा मेरे पास कितना आया था, π/4, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे π/4, ये नहीं कि इसको ले लो आप, हमेशा थीटा पे बात चलती है। तो π/4 कितना हो जाएगा, 4 पाई प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5π/4, कितना हो जाएगा, 5π/4। अब मैं जो दूंगा तो ये मेरा होगा 5π/4 प्लस 2n पाई, और मेरा n क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। और आज का आखिरी क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या, +2 और -y, यानी कि आप समझ गए होगे सर +2 -2 इधर आएगा, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट लग गया सर, फोर्थ क्वाड्रेंट लग गया। तो एंगल अभी भी थीटा अभी भी कितना रहेगा, π/4 रहेगा। क्या इस बात का सबको ध्यान है, थीटा अभी भी क्या रहेगा, π/4।
थीटा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, थीटा अभी भी क्या है π/4। नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन वो अलग बात है, उसकी मेंशन किया जाता है, पर पहले एंगल देखा जाता है कि एंगल कितना बना रहा है। एंगल बनाने के बाद जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट में निकालता हूं तो सर क्योंकि अब इधर है तो अब मैं डायरेक्शन पे आ जाऊंगा। अब मैं किस पे आ जाऊंगा? डायरेक्शन पे। डायरेक्शन पे आते ही मेरे पास जो आर्गुमेंट आएगा, जो आर्गुमेंट ऑफ z आएगा, क्योंकि मैं ऊपर से नहीं जा रहा हूं, इस बार नीचे से जा रहा हूं, तो आर्गुमेंट ऑफ z मेरा क्या आएगा? माइनस का थीटा, यानी कि माइनस का π/4। कहती बात समझ में? थीटा में तो कभी हमने कोई माइनस साइन लिया नहीं, हम जो भी साइन लेते हैं वो आर्गुमेंट, लीस्ट वैल्यू, जनरल वैल्यू, इन पे बात करते हैं। अच्छा, लीस्ट वैल्यू सर फिर बताइए। तो लीस्ट वैल्यू बेटा, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो पूरा घूम के यहाँ आना पड़ेगा, यानी कि 2π में से कितना माइनस कर दूं? थीटा। 2π में से कितना माइनस कर दूं? थीटा। ठीक, तो ये मुझे क्या दे देगा? अल्फा दे देगा, यानी कि लीस्ट वैल्यू दे देगा। इसमें मत 2nπ जोड़ देना भाई, इसमें 2nπ मत जोड़ना। यदि इसमें 2nπ जोड़ना है तो माइनस साइन हटा के π/4 प्लस 2nπ। बात समझ में आ रही है? π/4 प्लस 2nπ, बाहर माइनस साइन चलने दो तो पूरा का पूरा जो रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में चला जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक, ये 2π माइनस थीटा, यानी कि 2π माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? π/4। थीटा की वैल्यू है π/4, तो बताइए कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8π, 8π में से पाई गया तो कितना बचा? 7π/4। ये मेरे पास अल्फा आया। ठीक, यहां तक का जो एंगल है वो पूरा कितना है? 7π/4 है। तो अब मैं बीटा निकालूंगा कि 7π/4 में कितना ऐड कर दूंगा? 2nπ, जहां पे n मेरा क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा। तो ये थी आज की पूरी कहानी कि किस तरीके से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, लीस्ट वैल्यू और जनरल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला जाता है। होप सो आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी, और इसकी पीडीएफ और इससे पहले की जितने भी लेक्चर्स की पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। गायत्री एजुकेशन क्लासेस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको आज शाम तक उन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ इसमें मिल जाएगी। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक, थैंक यू।